अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान अज़ीज़। अच्छा, आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर। अच्छा, मिडिल क्लास लोग भी ये कह लो कि बेचारे सारी ज़िंदगी बड़ी अज़ियत के अंदर ही गुज़ार रहे होते हैं। असियत में गुज़ारने से मुराद इस तरह से कि मतलब ये कह लो कि परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी, इसी तरह से करते-करते वो बड़े हो जाते हैं। बड़ों के बाद फिर शादी, शादी के बाद फिर घर के जो मामलात, फिर उसके बाद वो बेचारे आगे निकल चुके होते हैं। लेकिन क्या उनकी ज़िंदगी के मामलात जिस तरह से वो पैदा होते हैं और जिस तरह जब तक वो मरते नहीं हैं, जब तक उनकी ज़िंदगी के मामलात यही बने रहते हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि मैरिड है तो उसके ज़िंदगी के अंदर ये परेशानी है कि भई अगर 2 बच्चे हैं तो किसी के सर में दर्द, किसी की टाँग में दर्द, किसी के पेट में दर्द, आज उस डॉक्टर के पास जाना है, आज उस डॉक्टर के पास जाना है। और फिर अगर बंदा जब डॉक्टरों से बाहर निकल जाए तो महँगाई की वजह से परेशान कि भई आज आटा इतना महँगा हो गया, आज चीनी इतना महँगी हो गई और आज ऑयल इतना महँगा हो गया। मतलब ये कह लो कि डेली कोई ना कोई नई बेचारा टेंशन लेता रहता है और अपने आप को सुखाता रहता है। रात के अंदर जिस तरह से अमीर होता है वो रात के अंदर जब सो रहा होता है तो उसके ज़हन के अंदर एक चैनल चल रहा होता है कि यार सुबह उठना है, उस बंदे की जेब काटनी है, सुबह उठकर उस बंदे की जेब काटनी है, या सुबह उठ के उसको नीचे गिराना है, सुबह उठकर उस बंदे से इतना माल बटोरना है। इसी तरह से बेचारा जो गरीब है उसकी परेशानी वो है ही बिल्कुल अलग। अब वो जब सुबह में उठ रहा होता है तो उसकी कोशिश ये होती है, रात को जब वो सो रहा होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि यार अब मैंने सुबह क्या-क्या प्लान करना है। जब वो प्लान करने के लिए सोचता है तो सबसे पहले तो उसके ज़हन में ये आता है कि सुबह उठ के ₹50 के पापे लेकर आने हैं, ₹70 का ऑयल लेकर आना है, फिर ₹100 की चीनी लेकर आनी है। फिर जब ऑफिस जाने का टाइम आएगा या जॉब पर जाने का टाइम आएगा, जाते हुए उस बच्चे की इतने की दवाई लेकर आनी है। फिर जब दोपहर का टाइम आएगा खाना वाना लेने के लिए या खाना वाना खाने के लिए, तो फिर उसके जहन के अंदर एक और चैनल चल रहा होगा कि यार जाऊंगा तो जाते हुए या तो मुझे रोटियां लेकर जानी पड़ेगी या मुझे आटा लेकर जाना पड़ेगा। मतलब बेचारा जिंदगी के अंदर ये कह लो कि वो पैदा होता ही परेशानियां झेलने के लिए। उस बेचारे की जिंदगी के अंदर ये कह लो कि और कोई खुशियाँ तो ख़ैर होती नहीं है। उसकी नज़र के अंदर खुशियाँ बस यही है कि भई उसको अगर हाथ में मोबाइल दे दें या थोड़ा बहुत नेट का पैकेज दे दें, बस ये बेचारे की टोटल जमा पूँजी यही खुशियाँ हैं। उसके अलावा और उस बेचारे का ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई इन चीज़ों से बाहर किस तरह से आया जाए। भाई इन चीज़ों से बाहर आना पाकिस्तान के अंदर तो नामुमकिन है। अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप बाहर निकल जाएँ, और अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो जिस तरह से आपने धक्के खा लिए, आपके बड़ों ने धक्के खा लिए, इसी तरह से आपकी औलादें भी धक्के खाएगी। और वो भी जब सुबह उठ रही होंगी तो उनके भी ज़हनों के अंदर यही चीज़ें होंगी कि भई आज फलाने को ये लेकर आना है, फलाने के साथ ये करना है, उसको इतने का खाना पहुँचाना है, उसको इतने की दवाई दिलानी है। इसी तरह से उस बेचारी की ज़िंदगी गुज़र जाएगी। खुदारा इन बेचारे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी किया जाए। अमीर लोगों को तो वाक़ई नहीं फ़र्क पड़ता है कि भई क्या चीज़ कितनी महँगी हो रही है और क्या चीज़ कितनी महँगी नहीं हो रही। किन चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, किन चीज़ों के रेट कम हो रहे हैं, इन बातों से अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब को वाक़ई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गरीब के लिए ये कह लो कि अगर वो ₹1000 कमा कर सारे दिन के अंदर घर लेकर जा रहा है, तो मेरी नज़र के अंदर वो ₹1000 उसके लिए बहुत हैं। और उसके लिए ये परेशानियाँ देखना वाक़ई मतलब ये कह लो कि बहुत बड़ी बात होती है, और वो जिस तरह से इन हालात के अंदर सर्वाइव कर रहा होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और आज के दौर के अंदर तो ये कह लो 1000 ₹2000 का तो कुछ है ही नहीं। तो ये है कि मतलब गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर थोड़ा-सा एक्शन लेना चाहिए कि गवर्नमेंट को कहीं न कहीं गरीब आदमी को रिलीफ़ दिया जाए। ताकि ये है कि वो बेचारा इन आटा, चीनी, नमक और इन दूसरी परेशानियों से बाहर निकल कर बच्चों के फ्यूचर के ऊपर वो तवज्जो दें। ताकि ये है कि कल को मतलब बजाय उसके बच्चे भी गलियों के अंदर रुलने के या कोई पाना वगैरह हाथ में उठाकर और किसी मैकेनिक की शॉप पर बैठने से कहीं न कहीं अच्छे मुकाम पर चले जाएँ। खैर यही था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।